महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आपने सभी तीर्थों, मंदिरों और मठों की यात्राएं की और वहां रहने वाले साधुओं के दर्शन प्राप्त किए। यह ऐसा सौभाग्य था जिसे कोई यात्री संपूर्ण जीवन पर्यंत यात्रा करने पर भी न प्राप्त कर पाता। जब हम बातें करते थे तो निर्भय होकर बातें करते थे। उनकी बातें मंदिरों या स्थानों के बारे में न होकर बाबा जी के साथ उनके जीवन के बारे में ही होती थी। उन्होंने बहुत कुछ स्मृतियाँ एकत्र कर ली थीं और अपने मन को पूर्ण रूप से आह्लादित कर लिया था। एक प्रकार से मन पूर्ण रूप से भी अधिक तृप्त हो गया था। मुझे बाबा जी के निकट मानकर वह मुझे स्वयं को प्राप्त रस का आस्वादन कराते थे और उन सभी की पुष्टि करते चलते थे कि उसके द्वारा अनुभूति बातें सही थीं और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ उनका रसास्वादन करना चाहिए। मैं भी जब हम साथ होते थे तो यही करते थे। जब हम अलग हुए तब उन्होंने मुझे ऐसी थाती सौंप दी कि जब भी मैं अकेला अथवा एकांत में रहूं, उनसे अपने लिए कुछ निकाल कर रसास्वादन कर सकूं। मेरे लिए वह तो सदैव ताजी की ताजी है। तुलाराम ने जब से बाबा जी के भक्तों की श्रृंखला में अपने को आबद्ध किया, तब तक उन्होंने जीवन के 2 आश्रमों, विद्यार्थी और गृहस्थ को पार कर लिया था और अब वह वानप्रस्थ आश्रम में आ गए थे। वानप्रस्थ आश्रम जीवन का तीसरा चरण जिसका पालन आजकल कोई नहीं करता है। एक दिन किसी ने तुलाराम से उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा वह परिवार छोड़ चुके हैं। पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का समय तभी छूट गया जब बाबा जी ने उन्हें अपना सहयात्री बनाया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत तुलाराम ने वकालत प्रारंभ की। पारिवारिक जीवन में आने के पश्चात अच्छा धन कमाया और उस धन को व्यापार में लगाकर उसकी अभिवृद्धि की। जब व्यापार चल निकला और उससे निश्चित आय मिलने लगी, तब उन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया और जीवन का आनंद लेना और स्वतंत्रता पूर्वक रहना शुरू किया। वे बहुत अच्छे परिवार से आए थे और उस पूरे क्षेत्र में उनके मित्र और संबंधी थे। उनके पुत्र व्यापार का कार्य देखते थे, जिसके कारण वे मुक्त जीवन व्यतीत करते थे। निश्चित आय होने के कारण उन्हें कोई चिंता नहीं थी। यह उनकी जीवन कथा थी जिसे उन्होंने मुझे सुनाई थी। किंतु उनके मित्रों के अनुसार उनका बाबा जी के पास आना पूर्व निश्चित था और उसमें देरी उनकी संकुचित दृष्टि और अकारण ही थी। फिर भी तुलाराम का विश्वास था कि उनका बाबा जी के पास पहले न आने का कारण अथवा अन्य लोगों के दबाव होने के बाद भी न आने का कारण यह था कि आने का समय परिपक्व नहीं हुआ था और मैं समझता हूँ कि उनका कथन सही था। सिद्धि दीदी उनकी पत्नी बाबा जी के साथ बहुत दिनों से रहीं और उनकी मान्यता बाबा जी के उच्चतम भक्तों में थी। अतः उनको बाबा जी के भक्तों में स्थान पाने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह देरी केवल इसलिए थी कि उचित समय का चयन उनके हाथों में नहीं था। तुलाराम और मैं एक दूसरे से तब परिचित हुए जब बाबा जी ने हमारे पहले के घर में आना प्रारंभ किया, किंतु मेरा मिलन उनसे 1959 के जाड़े में ही हुआ, जब हम बाबा जी के घर में पूरी तरह से निवास करने लगे थे। सिद्धि के साथ तुलाराम और अन्य भक्त 1959 के अंतिम महीनों में आए। यह अर्ध कुंभ मेला का समय था। तुलाराम का परिवार दूसरे घर में रहता था, किंतु वह और सिद्धि
बाबा जी के साथ उनके ही घर में रहते थे। वह बाबा जी से कहा करते थे एवं सिद्धि दीदी और दूसरों को अवश्य दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, किंतु वह तो उन्हीं के पास ठहरेंगे। वह और सिद्धि दीदी बाबा जी के पास ही रहते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्तों रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।